सच पूछो तो समझ ही निर्वाण के बिंदु तक लाती है। और वो समझ है, हमारा जो मन है वो अतियों में डोलता है, एक अति से दूसरी अति पे। या तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, या हम इतना बोलते हैं कि उसी बोलने में ही फंस जाते हैं। आते आते हर रोज़ ऐसे ऐसे मौके दिखाई देते हैं और मुझे यही समझ में आता कि हम कितनी अतियों में डोलते हैं। या तो हम बिल्कुल उछाल में रहते हैं, या हम बिल्कुल गड्ढे में रहते हैं। कहीं मध्य है इसका, वहाँ पर निर्वाण का द्वार है। जब हम बहुत उछाल में रहते हैं, भीतर बड़ा कोलाहल, बड़ा तूफान है, और जब बिल्कुल डाउन चले गए तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगता कि अब जिंदगी है ही नहीं। लेकिन जिंदगी वास्तव में कहीं मध्य में है। जब तक जीवन के संगीत से हम परिचित ना हो जाएं, ये जीवन हमारा संगीतमय ना हो जाए। मेरे को एक बात याद आती है कि मैं बचपन में संगीत सीखती थी, तो सबसे पहले जब तानपुरा मिलाने का समय आया, हम लोग को तानपुरा दिया जाता था। पहले वो लोग कहते थे कि हारमोनियम पे नहीं गाना है, क्योंकि उसमें फिक्स सुर है और उसके सहारे नहीं गाना है, हारमोनियम का सहारा नहीं लेना है। तो क्लासिकल म्यूज़िक जब सिखाते थे तो तानपुरा, आजकल तो तानपुरा मोबाइल में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन तब एक्चुअल तानपुरा जो कि मेरे पास आज भी है, उस तानपुरा को मिलाना सिखाते थे। और वो तानपुरा मिलाना बहुत ही एक स्पेशल ईयर डेवलप करना पड़ता है उसके लिए, एक स्पेशल सेंसिटिविटी, स्पेशल जागरूकता, कैसे ट्यूनिंग का समझ में आ जाए। अगर वो तानपुरे के तार नहीं मिले तो बड़ा शोर आता है, उससे अजीब लगता है, ऐसा कान अजीब से हो जाते हैं, बहुत शोर, सोच भी नहीं सकते। अगर तानपुरे के तार उतार के रखे जाते हैं, टाइट रख दे तो टूट जाएंगे, तो उतार के रखे जाते। जब उतरे हुए तार मिलते थे, खूंटियाँ होती थी उसमें, होती हैं, तो वो उतरे हुए तार को जब बजाएंगे तो संगीत नहीं निकलता। और फिर जब उसको हम जब शुरू करते थे तो हर रोज़ एक तार टूटता था, क्योंकि वो पता ही नहीं था कि कितना घुमाना है, वो मध्य कहाँ आएगा जहाँ से कि संगीत निकलेगा। वो मध्य पाना बहुत मुश्किल रहता था। तो फिर बाद में धीरे धीरे डेवलप हो गई बात कि ये मध्य है, और अब बिल्कुल एक्यूरेट स्वर मिले हुए हैं। 4 तानपुरे के सुर स्ट्रिंग्स होती थी, वो चारों एक दूसरे किस अनुपात में है, सब सा पा सा, ये सारे सुर थे, और उन सारों की जो झंकार थी, वो झंकार एक हो जाए, उसकी जवारी कहते हैं वो उसकी जवारी, उसकी खनक, वो सारी चीज़ें। तो वो जो प्रोसेस थी ना, उस प्रोसेस में संगीत की समझ, संगीत के कान, वो संवेदनशीलता, कहाँ ज़्यादा आवाज़ है, कहाँ कम आवाज़ है, कैसे अपने गले को भी कैसे बढ़ाना है, वॉल्यूम को कैसे कम करना है, वो सारा उसमें एक मध्य में आना जो है, तब पता चला कि मध्य में ही संगीत है। ऐसे ही जीवन का संगीत भी मध्य में ही है, नहीं तो फिर बिल्कुल ऐसा ही चलता रहता है, दोलन की तरह हमारा मन है, दाएं जाता है बाएं जाता है, दाएं जाता है बाएं जाता है, लेकिन कभी मध्य में नहीं ठहरता है। लेकिन अगर हम दोलन को मध्य में ठहराना सीख जाएं, यानी कोई गति ना हो उसमें, और मध्य में जब आता है वहाँ पर हमारा मन मध्य में कभी नहीं आता, दोलन की तरह है। तो मध्य में क्या क्या चीज़ें लाती हैं, वो प्रोसेस में हम जिए तो जीवन धन्य हो जाता, और निर्वाण का संगीत उसी से निकलता है। एक बार कन्फ्यूशियस एक गांव में गए, और उस गांव के लोगों ने कहा कि बड़ा स्वागत किया, और फिर कहा कि हमारे गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, आपसे मिलाना चाहते हैं उसको, आप मिलिएगा। तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि क्यों है वो बुद्धिमान, बताओ किस लिए कहते हो बुद्धिमान उसे। वो बताए, उसका डिस्क्रिप्शन बताए कि वो कोई भी काम 3 बार सोच के करता है, कोई भी काम वो 3 बार सोच के करता। तो कन्फ्यूशियस बोला तो फिर मैं उससे नहीं मिलना चाहता, वो बुद्धिमान नहीं है, मैं उसको बुद्धिमान नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कोई भी, कन्फ्यूशियस ने कहा कि कोई भी काम 2 बार सोचे तो बुद्धिमान है, 1 बार भी नहीं सोचे तो वो मूर्ख है, 2 बार सोचे तो वो बुद्धिमान है। लेकिन 3 बार सोचने की क्या ज़रूरत है, वो मैं उसको बुद्धिमान नहीं मानता, इसलिए मिलने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम जीवन की अतियों में डोलते हैं। जीवन का मध्य जब हम खोजने की प्रोसेस में लग जाते हैं तो हम उस संगीतमय अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ एक लयबद्धता क्रिएट हो गई आपके कर्मों में, आपके वचनों में, आपके सारे पूरे जीवन में। एक धीरे 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 एक लयबद्धता, एक संगीतमय उपस्थिति आपकी होने लगती है। आपके भीतर आप जाते हैं तो आप पाते हैं उस गूंज को सुनते 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 आपके भीतर एक ऐसा सन्नाटा पैदा हो गया, ऐसा मौन गहरा गया कि उस मौन में ही निर्वाण का दरवाज़ा खुलता है। बात यह है कि निर्वाण कहीं जाना नहीं है, कहीं दूर होता तो हम चले चलते, ट्रेन से चलते, हवाई जहाज़ से चलते, कोई ना कोई साधन से। आप सब यहाँ पर आए, कोई सिक्किम से आया है, कोई और कहीं से आया, दूर दूर से आए हैं, तो आप किसी साधन से आए हैं। कोई रेलगाड़ी से आया, कोई प्लेन से आया, कोई गाड़ी से आया। लेकिन चूंकि यहाँ ये जगह दूर है, इसलिए जब कहीं आपके घर में आप किसी चीज़ से जाते थोड़ी हैं, फिर तो वहीं ठहरना है। ऐसे ही निर्वाण हमारा स्वभाव है, कोई यात्रा नहीं है, एक समझ, एक क्लिक की बात है। तो वो जो हमारा जो स्वभाव है उसमें ठहरने के लिए अतियों में डोलना जब हमें समझ में आ जाए तो वो ठहराव पैदा होता है। और उसके लिए 2 लाइनें हैं कि रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है। आप सब लोग वो गीत गाते हैं, गज़ल 2 लाइन गाइए। रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूं तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलूं तो रास्ता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है, दरीचा बेसदा कोई